सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। आज मैं आपके साथ अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा कि कैसे एक्सीडेंटली मैंने एसआईपी स्टार्ट किया और उसके बाद क्या हुआ मेरे लाइफ में। तो मैं ये पूरी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो मेरा बेटा था, जो शादी के पहले से मेरे पास था, यानी कि मेरी जब सर्विस हो गई तो मैं उसे दूसरे जगह पे रखा था और सभी घर वालों से किसी से नहीं बताया था, क्योंकि घर वाले अगर जान जाते तो बहुत ही हो सकता है मेरे साथ बुरा होता। तो मैं उसके बारे में भी आज आपको शेयर करूंगा। और जब मेरी वाइफ को पता चल गया तो वो गम में डूबने के बजाय उसे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। तो बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने लाइफ में एक बच्चे को छोटे से बड़ा किया और वो आज मुझे करोड़ों की रकम देने को तैयार है। तो बात करेंगे सब धीरे धीरे आपके पास अपने आप को बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। लेकिन अगर आप कहीं भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स कहीं भी नौकरी करते हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको फौजी भाइयों के लिए कोई नहीं देगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं आपके साथ, जिस तरह से आपको एग्जांपल दे सकता हूं और कोई नहीं दे सकता, बिकॉज ऑफ कि मैं उसी बैकग्राउंड से हूं, आपके अंदर से निकल के आया हूं और मुझे पता है कि कैसे होते हैं और कैसे मोटिवेट करके हमें चैनल मार्केटिंग के थ्रू हमारे पैसे को बर्बाद किया जाता है। हर उस जगह से गुजर कर आया हूं जहां पर आज आप बैठे हैं। तो मेरा एग्जाम्पल लेकर आप उस गलतियों से बच सकते हैं जो गलतियां मैंने किया है, और मैं आपको उससे अच्छे एडवाइस दे सकता हूं, क्योंकि एक तो मैं अच्छे लेवल पे अभी हूं और दूसरा कि मैं जानता हूं कि फौजी भाई का जो हार्ट है ना, दिल है ना, बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो धोखे में बहुत जाते हैं, तो धोखे में मत जाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात है ये 2005 की, जब मैं फौज में होने के बाद जब देखा मैंने कि मेरा एक फ्रेंड वो एजेंट का काम करता था, तो वो क्या किया कि मुझे उस समय एसआईपी म्यूचुअल फंड क्या होता है मुझे पता नहीं था, बट कॉमर्स बैकग्राउंड के होने के नाते मुझे बिजनेस के हर चीज पता था कि कैसे अकाउंटिंग होता है, कैसे बैलेंस शीट पड़ता है, क्या वेंचर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, पब्लिक फॉर्म क्या होता है। ये सब कुछ मुझे कॉमर्स बैकग्राउंड होने के नाते मुझे बिल्कुल अच्छे तरह से पता था। तो इसका फायदा मुझे मिला जब वो मुझे गाइड कर रहा था, तो मुझे समझ में आया। तो मात्र 500 का इन्वेस्टमेंट मैंने उसके जरिए स्टार्ट किया था, एसआईपी के जरिए। तो वो एसआईपी मैंने स्टार्ट कर दिया। अब वो एसआईपी करने के बाद मैं उसे देखता नहीं था, बिकॉज ऑफ आज जैसे इतना इजी है ना कि मोबाइल पे आप देख रहे हो, ये कर रहे हो। मैं उस समय उतना ध्यान नहीं देता था। आप भी अगर 100 रुपए मुझे देंगे तो उसको ध्यान उतना नहीं देंगे, लेकिन वैसा ही टेंडेंसी जैसे फौज का होता है ना कि फौजी आदमी किसी से बोला कि 100 रुपए दे तो भूल जाता है मांगना, वैसे ही हर महीने 500 रुपए कहाँ चले जाते थे पता नहीं चलता था। फिर मैंने उसे बोला कि मुझे दिखाओ। तो 2008 की बात है, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। उस समय बहुत गिरावट था और मेरा जो म्यूचुअल फंड था वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था। और जैसे कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया था तो म्यूचुअल फंड गिरना ही था, क्योंकि मेरे पास तो 500 रुपए करके देता था। दिक्कतें क्या आई कि उस समय मुझे वो गाइड किया कि मार्केट क्रैश है, इसमें पैसा डालते जाओ। मैंने कहा कि ये अभी ऑलरेडी मेरा लॉस है और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, मैं नहीं डालूंगा, एफडी में डालूंगा। उसने कहा अगर तेरा पैसा डूबता है तो मैं तुझे उतना पैसा दे दूंगा जो अभी करेगा। मैंने कहा ठीक है, कर देता हूं। और वो मेरे साथ सब कुछ, एनसीसी से लेकर, हम एनसीसी किए हैं एक साथ, सब कुछ कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, तो मुझे उस पर भरोसा पूरा था। तो मैंने कर दिया उसके कहने पर। अब उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे अच्छा फील होने लगा, क्योंकि मेरा जो है रिटर्न अच्छा बनने लगा। 2011 में भी एक यूरोपियन डेट क्राइसिस हुआ था, उसमें भी थोड़ा सा मेरा डाउन हुआ, लेकिन मैं जान चुका था, मैं इससे अवेयर हो चुका था कि म्यूचुअल फंड गिरते हैं, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मेरा जो आज का अकाउंट है वो भी अगर देखेंगे तो उसी ने ओपन करवाया था, क्योंकि हमें उस समय पैसे कैश में मिलते थे। जो पुराने फौजी भाई हैं उनको पता होगा कि अकाउंट में हमारा पेमेंट नहीं आता था, हमारा पेमेंट पहले कैश में दिया जाता था। फील्ड में हम जब रहते थे
तो हमारे 70-70, 80-80 हज़ार ट्रेनिंग के बाद जो मिलते थे वो हमारे इसलिए चोरी हो जाते थे क्योंकि हम ट्रेन में कोई नशीली पदार्थ सूंघा देता था या फिर कोई कुछ खिला देता था और फौजी आदमी खाकर उसमें सो जाते थे और वो पैसा चोरी कर लेता था। तो ये तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी, कहें तो बहुत अच्छा काम था कि जिससे हम लोग बच गए। अब हम बात करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड ओपन कीजिए। क्यों मालूम है? वो म्यूचुअल फंड जो बिल्कुल 100 रुपये, 500 रुपये और जो मुझे ट्रेनिंग के बाद या फिर कहीं कोर्स किया या फिर फील्ड के समय जो मुझे पैसा एक्स्ट्रा मिला, उसे मैंने क्या किया, उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करता रहा। और मालूम है, रिटायरमेंट के पहले जब 2013 के बाद मैं उसे देखने लगा, क्योंकि 2013 के बाद हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आ गए थे, मुझे सब पता चल गया था, मोबाइल बहुत आसान हो गया था यूज़ करना, तो मैं उसे देखता रहता था। तो देखते देखते जब पता चला तो मैंने देखा मेरा वो 100 रुपये और बोनस के पैसे डाले हुए वो मैंने देखा, तो मुझे बिल्कुल इतनी खुशी कि मैं आपको बता नहीं सकता। 87 लाख बन गया था। 87 लाख, समझ रहे हैं आप? इतना अमाउंट जितना कि आप कभी पेंशन जाते वक्त आप नहीं लेके जा सकते। जो बोनस मिलता था उसमें डाल देता मैं, जो कहीं से कुछ मिलता उसमें डाल देता मैं। और ये नहीं है कि मैंने सिस्टर की शादी दिया तो लोन नहीं लिया, लोन भी लिया मैंने। लोन लेने के बावजूद जो मेरा ईएमआई कटता था उससे भी हम घर खर्च करके भी चल जाता था। पूरे सर्विस में एक रॉयल एनफील्ड बाइक लिया, वो भी 10 साल 12 साल सर्विस करने के बाद। उससे पहले बस से ट्रैवलिंग बहुत ईजी था मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं था, कहीं ट्रेन से जाओ कुछ भी जाओ, क्योंकि मेरा शुरू से गोल है कि हम अगर अभी प्लेजर ले लें तो पेन बाद में जरूर मिलेगा। और उस समय अगर हमने पेन ले लिया, यानी कि थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लिया, थोड़ी सी अगर अपने आप को उस लेवल पे बना के रखें कि नहीं मैं इंजॉय नहीं करूंगा, इंजॉय मतलब हम अपने आप को कंजूस नहीं बोल रहे हैं। हम भी सभी फौजी के साथ, जैसे जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं वहाँ बिल्कुल अच्छे ड्रेसअप रहना, अच्छे मेंटेन करना, सब कुछ करता था। लेकिन बेफजूल का नशे में खर्च करना या फिर अपने आप को रिच दिखाने के लिए खर्च करना, एक ऐसी घड़ी लेना, मेरे पास है तो मैं घड़ी लेना, 10 शूज लेना, ये सब मेरे एक्सपेंसेस नहीं थे। आराम से 1-2 सिविल ड्रेस ले लिए तो 2 साल तो ऐसे चल जाता है, हमारा पुराना ही नहीं होता, उसको चेंज करना पड़ता है क्योंकि बोर हो जाते हैं पहनते पहनते। तो फौजी आदमी का है ना, एक्सपेंसेस बहुत कम किया जा सकता है, वो भी इंजॉय भी किया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को मेंटेन किया मैंने, और करने के बाद धीरे धीरे आज के डेट में वो मुझे 1 करोड़ तक बना सकता है। और मैं बता दूं आपको, अगर मेरा दूसरा म्यूचुअल फंड के साथ उसको भी कर लूं और शेयर मार्केट का भी कर लूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा का रकम मेरे पास हो गया है। अब इसका मतलब क्या है कि मैं उसे खर्च कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर बन गए हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, तो मैं क्यों खर्च करूं? और उसे क्यों खर्च करना? आज अगर मान लीजिए 5 साल 10 साल के बाद मेरे बेटे को अगर एक्चुअल जरूरत हो पैसे की, तो वो जो बिजनेस करना चाहे फॉरेन में अब्रॉड पढ़ना चाहे, मैं बिल्कुल बेझिझक भेज सकता हूं। मैं अभी खुद यूएस के जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है उसका भी एग्जाम देने की तैयारी कर रहा हूं, और जल्द ही आपको पता चल जाएगा। जैसे मेरा रिजल्ट, मैं एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यूएस में मैंने एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट क्या आया, आपके साथ परसेंटेज भी शेयर करूंगा। तो अपने आप को एजुकेट करते रहिए। इस तरह से मैंने अपने रिटर्न बनाए। और जो थंबनेल में आपने देखा मेरा बेटा, तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है वही मेरा बेटा है। मैंने उसे बहुत, जब जैसे आप बच्चे को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पैसे देते हैं, फीस देते हैं, उस तरह से मैंने उसे खाने के लिए, बढ़ने के लिए, क्राइसिस में उस समय जब ज़रूरत था उसको, जैसे तबीयत खराब होता है तो ऐसे ही बिजनेस, जब मार्केट का तबीयत खराब होता है तो उसे ज़रूरत होता है हमारे और इन्वेस्टमेंट की, तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया। और उसी का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं इतना अच्छे मुकाम पे पहुंच पाया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी बात कहीं ना कहीं लगेगी और आप भी एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एसआईपी के जरिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। रिटायरमेंट की प्लानिंग इतनी जल्दी नहीं करें। जब आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाए, 10-15 साल हो जाए, तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको रिटायर्ड होना है। रिटायर्ड अर्ली बहुत अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन
जब आपके पास कॉर्पस नहीं है, वेल्थ क्रिएट नहीं किए हैं, तो आप दूसरे जगह नौकरी करने से अच्छा है कि वहीं नौकरी करें, वहीं का इंक्रीमेंट का फायदा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ और एक ही ऐसे मोटिवेशन टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सभी को जय हिंद।